मेक्सिको एक खूबसूरत और जीवंत देश है। हालांकि यह दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थानों में से एक है। हाल के वर्षों में मेक्सिको में लापता और हत्या की गई महिलाओं की संख्या चिंताजनक दर से बढ़ी है। 19 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और युवा लड़कियों की विशेषता है। 9 अप्रैल 2022 को अपोड़ाका में रहने वाले 18 वर्षीय कानून के छात्र देवनाही एस्कोबार के लापता होने और रहस्यमय मौत ने मेक्सिको को झकझोर कर रख दिया है और देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। यह देवनी की आखिरी तस्वीर है, जो उसके गायब होने से कुछ घंटे पहले एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा ली गई थी। उसका जन्म 4 सितंबर 2003 को मेक्सिको में हुआ था। वह मिस्टर मारियो और मिसेज डोलोरेस की गोद ली हुई बेटी थी। 2022 में देवनी कानून की छात्रा है। मैक्सिकन शहर अपोड़ाका। वह एक हंसमुख लड़की है जो मिलनसार है और आसानी से दोस्त बना लेती है। 8/4/2022 की शाम को देवान्हा 2 अन्य युवतियों के साथ बाहर गई थी, जो उसकी एक दोस्त थी। देवान्हा की हाल ही में साराही नामक लड़की से मुलाकात हुई थी। वह साराही को लगभग 4 महीने से जानती थी। इवोन नाम की दूसरी लड़की से पहले देवान्हा केवल इवोन से मिली थी। उसी रात 11 बजे के आसपास उन तीनों ने दीदी ऐप के माध्यम से एक टैक्सी बुलाई और शहर के केंद्र में चले गए। ड्राइवर अपनी पहली पार्टी में जाने से पहले 3 लड़कियों को वोडका की एक बोतल खरीदने के लिए एक दुकान पर रोका। रात में वे स्टोर के सुरक्षा कैमरे के फुटेज से पता चलता है कि लड़कियां अच्छे मूड में थीं और अभी भी जाग रही थीं। फिर 3 लड़कियों ने एक और टैक्सी बुलाई। नए ड्राइवर का नाम जुआन डेविड था। लड़कियों ने एक बार में जाने का फैसला किया। क्विंटा को डायमांटे कहा जाता है। उसने उन्हें 1:20 बजे छोड़ा। इवोन ने जुआन का फोन नंबर मांगा ताकि वह पार्टी के बाद उन्हें लेने वापस आ सके, क्योंकि सुबह के शुरुआती घंटों में ऐप पर टैक्सी मिलना मुश्किल है। इसलिए इवोन ने जल्दी से पूछा। जुआन का फोन नंबर मांगा ताकि उससे सीधे संपर्क किया जा सके। लड़कियां युवकों के दूसरे समूह से मिलती हैं और वे दोनों एक मौज-मस्ती भरी रात के लिए तैयार होकर बार में चले गए। ठीक 3 मिनट बाद लगभग 1:30 बजे बार के बाहर सुरक्षा कैमरों से पता चला कि देवान्हा पार्टी से अकेले निकली थी और पूल क्षेत्र की ओर जा रही थी। 4 युवक उसके पास से गुजरे। उन्होंने देवान्हा की देखभाल की, लेकिन कैमरे में कोई आवाज नहीं थी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने उससे कुछ कहा या नहीं। थोड़ी देर बाद देवान्हा पार्टी में वापस आई, लेकिन अजीब हरकतें करने लगी। देवान्हा चिल्लाना और अजीब व्यवहार करना शुरू कर देती है, जिससे पार्टी में खलल पड़ता है। यहाँ तक कि उसने खुद को पुरुषों के शौचालय में भी बंद कर लिया। देवान्हा के बाहर आने के बाद उसने इवोन को पाया और उसे अकेला छोड़ने के लिए इवोन को दोषी ठहराया। सुबह 3:45 बजे इमारत के बाहर लगे कैमरे में देवान्हा को एक आदमी से दूर जाने की कोशिश करते हुए रिकॉर्ड किया गया, जो उसके पीछे भाग रहा था। ऐसा लगता है कि देवान्हा ने उसे लात मारी और थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। साराही और इवोन दोनों। यह मुश्किल है ठीक पता है कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि दोस्त देवान्हा को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि वे उसे जाने से रोक रहे हों। पार्टी के गवाहों का कहना है कि देवान्हा लगातार परेशानी पैदा कर रही थी, इसलिए इवोन ने टैक्सी ड्राइवर जुआन को संदेश भेजा कि वह उसे लेने आ जाए देवनी और उसे घर ले जाओ। सुबह 3:54 बजे जुआन एक सफेद टैक्सी में बार के सामने पहुंचा। देवनी कार में बैठ गया, जबकि इवान और एक आदमी ने ड्राइवर से कुछ कहा। जुआन और देवनी ने बार छोड़ दिया और शहर से बाहर की ओर कार दौड़ा दी। पूर्व सुबह 4:17 बजे एक सुरक्षा कैमरे ने जुआन को सड़क के किनारे पार्क करते हुए देखा। वह और देवान्हा बहस करते या गर्मागर्म बहस करते हुए दिखाई दिए। वहाँ फिर वे गाड़ी चलाते रहे, लेकिन वे दूर नहीं गए। कुछ ही मिनट बाद टैक्सी हाईवे पर रुकी। वहाँ देवान्हा ने जुआन को उसे छोड़ने के लिए सड़क के किनारे चलने के लिए कहा। देवान्हा कार से बाहर निकली और राजमार्ग के किनारे खड़ी हो गई। जुआन ने जाने से पहले यह वांटेड तस्वीर ली थी। देवनाही सड़क के जिस हिस्से पर खड़ी है, उसे स्थानीय लोग मौत की सड़क के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ से कई महिलाएं गायब हो चुकी हैं। कोई नहीं जानता था कि देवान्हा क्या सोच रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उन घातक खतरों से अनजान थी जो उसके सामने आने वाले थे। सुबह 4:25 बजे जुआन ने इवोन को अपनी टैक्सी के बाहर खड़ी देवान्हा की एक तस्वीर भेजी। उसने इवोन को एक पाठ और ध्वनि मेल भी भेजा, जिसमें बताया गया कि देवान्हा ने उतरने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने देवनी के बगल में कार पार्क की और यह देखने के लिए उसका इंतजार किया कि क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है, लेकिन 3 मिनट बाद भी देवनी कार में नहीं बैठी, इसलिए जुआन चला गया। इसे साबित करने के लिए इवोन को फोटो भेजा, उनकी कहानी और कहने के लिए कि देवनाही अब उसकी जिम्मेदारी नहीं थी।
ऐसा लगता है कि जुआन दोषी महसूस करता है और देवानही के लिए कुछ हद तक चिंतित है, क्योंकि अगले 45 मिनट में उसने इवोन को कई संदेश भेजे जिसमें बताया गया कि वह देवानही को कार में जबरदस्ती नहीं बिठा सकता और कह रहा है कि इवोन उसे लेने आ जाए। 3 घंटे बाद रूट 54 पर अगले दिन अपराह्न जून ने इवोन को एक पाठ संदेश भेजा और पूछा कि क्या वे देवानही को लेने आए हैं। हालांकि 3 घंटे बाद इवोन ने जवाब दिया और कहा कि देवनाही अभी तक घर नहीं आई है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। एक सुरक्षा कैमरे ने देवानही को चलते हुए कैद कर लिया। वह एक व्यस्त राजमार्ग पर बहुत कम चली। फिर देवानही अल्कोसा नामक एक ट्रकिंग कंपनी के सामने से गुजरी। थोड़ी देर बाद वह पास के एक मोटल में बदहवास सी दौड़ी। देवनाही ने एक रेस्तरां की खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी और वहाँ कोई नहीं था। देवनाही घबराई हुई लग रही थी, जैसे वह इमारत में जाने की कोशिश कर रही हो या यह देखने की कोशिश कर रही हो कि अंदर कोई है या नहीं। कैमरे के दृश्य को छोड़ने के बाद देवानही 20 मिनट तक एक मोटल के बगीचे के कोने में छिपी रही। फिर वह दीवार के साथ फिर से चली गई। कैमरे पर कोई और नहीं दिखाई दिया और यहाँ अंतिम छवि है। पूरी तरह से गायब होने से पहले देवानही द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। पर 9 अप्रैल की सुबह देवनाही के माता पिता ने पुलिस को अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी। टैक्सी ड्राइवर जुआन तुरंत एक स्थान प्रेमी बन गया। नंबर 1 क्योंकि वह उसे जीवित देखने वाला आखिरी व्यक्ति था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह निर्दोष था। अंदर जाने के बाद उसने समझाया कार। देवानही ने रोते हुए कहा कि बाकी सभी बुरे दोस्त थे। ऐसा लग रहा था कि वह नशे में थी या नशीली दवाएं ले रही थी या दोनों। जुआन ने देवानही के घर का पता और फोन नंबर पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। शायद वह इतनी शांत नहीं थी कि उसे कोई उपयोगी जानकारी बता सके। शायद वह डरी हुई थी और नहीं चाहती थी कि किसी को उसका पता चले। जुआन ने भी इवोन को संदेश भेजा, लेकिन इवोन ने नहीं लिखा। देवनाही के माता पिता को घर का पता या फोन नहीं पता नंबर, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए नए हैं। लेकिन इवोन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नहीं चाहती कि वह उसे पार्टी में वापस ले जाए। जांचकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने लापता युवा लड़की की हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। देवनी के लापता होने के 12 दिन बाद 21 अप्रैल को पुलिस के एक समूह को कैस्टिला इन भेजा गया, क्योंकि वहां के कर्मचारियों ने ऊपर से दुर्गंध आने की शिकायत की थी। वह सराय आखिरी जगह थी जहां देवानही को देखा गया था। पुलिस ने मोटल की भी जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पता चला कि उन्होंने पास में एक भूमिगत पानी की टंकी को नजरअंदाज कर दिया था। यह पानी की टंकी 2.6 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार से घिरी हुई है और इसमें स्टील के तार लगे हैं। टंकी के ऊपर स्पाइक्स हैं, जहां से देवनाही केवल 9 मीटर की दूरी पर है। आखिरी बार देखा गया था। पानी की टंकियों में से एक को देखने के बाद देवोनी के परिवार का दुःस्वप्न सच हो गया। पानी की टंकी के नीचे देवोनी का निर्जीव शरीर औंधे मुंह स्थिति में था। शव बुरी तरह सड़ चुका था और उसकी पहचान उसके कपड़ों और गले के हार से की गई। पुलिस का मानना है कि देवानही गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी और वह डूब गई। हालांकि उसके परिवार को नतीजों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दूसरी शव परीक्षा करने के लिए स्वयं भुगतान किया। इस बार मेडिकल जांच के नतीजों में देवनी की मौत से पहले यौन उत्पीड़न के संकेत मिले। माना जाता है कि उसकी मौत का कारण कुंड बल के प्रभाव के कारण मस्तिष्क पर लगी गहरी चोट है। नतीजों से यह भी पता चला कि देवानही के फेफड़ों में पानी नहीं था, इसलिए पानी की टंकी में फेंके जाने से पहले ही वह मर चुकी थी। यह ध्यान देने योग्य है कि देवानही की कुछ निजी वस्तुएं जैसे टिश्यू, चाबियां और कीटाणुनाशक की एक बोतल उसके बगल में पानी की टंकी में गिर गयी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या देवानही ने फिसलने से पहले उन्हें वहां फेंका था या किसने। उस व्यक्ति ने नष्ट करने की कोशिश की उसकी हत्या के बाद सबूत। इसके अलावा पुलिस को 2 पानी की टंकियों के बीच जंक्शन पर कई अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं भी मिली। उन्हें गंदगी से सनी एक सफेद ब्रा, एक बटुआ मिला। काले और भूरे रंग के कपड़े के 2 टुकड़े। मैक्सिकन पुलिस को एक प्राप्त हुआ है। उनके काम करने के गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशेवर तरीके के लिए जनता की ओर से बहुत आलोचना की गई। कई लोगों का मानना है कि पुलिस अक्सर इस प्रक्रिया में पीड़ित को ही दोषी ठहरा देती है। इस तरह के मामलों में वे अक्सर उदासीन रहते हैं, अपराधी को खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। हालांकि देवनाही मामले ने जनता और मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। देवनाही और पूरे मेक्सिको में लापता 24,000 से अधिक अन्य महिलाओं के लिए न्याय की मांग की है। जबकि देवानही की रहस्यमयी मौत की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि शायद पार्टी में शामिल किसी व्यक्ति ने देवानही के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उसके पेय में कुछ डाल दिया था।
इससे देवानाही बेहद डर गई, उत्तेजित हो गई और अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और दो दोस्तों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वे इतने व्यस्त थे कि ऐसा नहीं कर सके। उसकी परवाह करो। देवानही के टैक्सी में बैठने के बाद भी वह नशीली दवाओं के प्रभाव में थी, इसलिए वह अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकी। देवनाही को किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने बस से उतरने के लिए कहा। ड्राइवर ने इवोन को फोटो भेजा और उसे वह स्थान बताया जहां देवानाही खड़ी थी, ताकि इवोन उसे लेने आए। लेकिन एक नए दोस्त की देखभाल के लिए पार्टी छोड़ने के बजाय इवोन ने पार्टी से शिकायत की थी कि देवानही परेशानी पैदा कर रही है। यह संभव था कि एक व्यक्ति ने यह खबर सुनी थी और बाद में देवानही की तलाश कर उसकी हत्या कर दी थी। दूसरी थ्योरी यह है कि ड्राइवर जुआन ने देवानही को छेड़ा था, इसलिए उसने विरोध किया और बस से उतरने के लिए कहा। हालांकि जुआन ने कुछ बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसके और देवानही के बीच की लड़ाई से पता चलता है कि वह सिर्फ एक ड्राइवर है जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा है और उसका देवानी के साथ कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि अगर जुआन देवानही को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह आसानी से उसके जाने का इंतजार कर सकता था। इतने व्यस्त राजमार्ग के बीच में उसे छोड़ने के लिए सहमत होने के बजाय एक सुनसान जगह पर। तीसरा सिद्धांत यह है कि एक सुनसान मोटल के पास अकेले घूमते समय देवानही का आकस्मिक रूप से एक अवसरवादी हत्यारे से सामना हो गया। सुबह 4 बजे वह भटकाव की स्थिति में थी और दुर्भावना से किसी का भी शिकार बन सकती थी। हालांकि देवनाही के साथ वास्तव में क्या हुआ यह अभी भी एक रहस्य है। देवनाही पब में इतनी उत्तेजित और नियंत्रण से बाहर क्यों हो गई? वह किससे भाग रही है? वह चारों ओर ऊंची कंक्रीट की दीवारों वाले पूल क्षेत्र में कैसे पहुंची? बिना कैमरे में उसकी छवि रिकॉर्ड किए हत्यारा उसका पीछा क्यों कर सकता है और उसे नुकसान क्यों पहुंचा सकता है? डेबोनी का निजी सामान एक अलग पानी की टंकी में और 2 पानी की टंकियों के बीच छोटे पाइप में क्यों फंसा हुआ है? क्या निगरानी कैमरे को काटा और संपादित किया जाएगा? इस मामले में बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। देवनाही परिवार को यह जानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा कि हत्यारा कोई भी हो सकता है जो उनके ठीक बगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा हो।